Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by MDN Senior Secondary School कलायत। तो आज हम 6th क्लास में जो आपका चैप्टर है चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स ये हम कर रहे हैं और इसमें 5.4 एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो पहले तो मैं सजेस्ट करूँगा जिन बच्चों ने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो बच्चे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक है उस लिंक पे क्लिक करके प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी हर एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देता हूँ जो प्रेजेंट वीडियो को जो प्रीवियस वीडियो है उससे लिंक करता है, तो आप ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4 फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। बेसिकली इस एक्सरसाइज में हम मेजरमेंट ऑफ एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल को हमें मापना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया भी था प्रोटेक्टर जो हम यूज़ करते हैं, आप जो जिसको डी बोलते हैं, जो ज्योमेट्रिक बॉक्स होता है आपका, उसमें आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, कुछ इस शेप का होता है ये और यहाँ पर एंगल लिखे होते हैं। ठीक है, प्रोट्रैक्टर बोलते हैं इसको, जिसको आप टी बोलते हो। इसकी हेल्प से हम एंगल को मेजर करते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। विच एंगल हैज ए लार्ज मेजर, फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर। देखो आपको क्या करना है, इसमें 2 एंगल दे रखे हैं, जैसे एक तो ऐसे है दूसरा थोड़ा ऐसे दे रखे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बताना इनमें से बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो आप देखो हम ना ऐसे देख के सिर्फ एस्टिमेट लगा सकते हैं, हो सकता है हमारा एस्टिमेट सही भी हो। ठीक है, और अगर देखा जाए तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता जो हम एस्टिमेट लगाते हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एंगल 60 के अराउंड है और ये इसका कुछ हाफ लग रहा है, 30 के आसपास है। बट यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ डी प्रोट्रैक्टर। तो आप प्रोट्रैक्टर में जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे और फिर चेक करेंगे कि इसका एंगल कौन सा है, मतलब किस वैल्यू पे है, मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या है, ऐसे इसमें चेक करेंगे। तो फिर बताना आपको बड़ा कौन सा है। तो वैल्यू तो इसकी आप चेक कर लेंगे, चेक करके दोनों की वैल्यू आ जाएगी, ए की भी और बी की भी। अब ऑब्वियसली बी क्या है, ग्रेटर है, क्योंकि दिख भी रहा है बड़ा है। तो हम लिख सकते हैं हेयर मेजर ऑफ बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए। जो बी का मेजर है वो ए से क्या है, ज़्यादा है। आपको बस चेक करना है, कैलकुलेट करके जो ज़्यादा हो वो बता देना, बी ज़्यादा है, ए ज़्यादा है। ठीक है, आगे समझ लो। अब इससे नेक्स्ट देखते हैं 6th क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम दीज 2 एंगल्स विच हैव लार्जर मेजर। सेम है, आपको 2 एंगल दे रखे हैं, उसी तरह आपको चेक करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो 6th आप अपने आप कर लेंगे। 7th देखते हैं। 7th फिलअप्स है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इसमें एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, इनकी हेल्प से फिलअप है जो वो कंप्लीट करने हैं। ए पार्ट देखते हैं इसका, वो है एन एंगल हुज measure is less than that of a right angle is, ये करना है फर्स्ट है कि एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ ए राइट एंगल। ऐसा एंगल जिसका मेजर, जिसकी वैल्यू 90 डिग्री, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम हो, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। हमने पढ़ा था 0 से 90 तक जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो जो फिलअप है इसमें क्या आ जाएगा, एक्यूट
एंगल। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट है जो 7th का। बी देख लेते हैं। बी में पूछा गया है एन एंगल whose measure is greater than that of a right angle is। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि 90 डिग्री से ज़्यादा, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री से ज़्यादा उसको हम क्या बोलेंगे? 0 से 90 तक होता है एक्यूट, फिर 90 पे पहुंच जाते हैं तो बन जाता है राइट एंगल, और 90 से 180 तक होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल, क्या बोलते हैं उसको? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट। एन एंगल whose measure is the sum of the measures of two right angles is। देखिए नेक्स्ट है सी पार्ट। एन एंगल हुज मीजर इज द सम ऑफ द मीजर ऑफ द टू राइट एंगल्स। ऐसा एंगल जिसका जो मीजर है, जिसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो? सम के, किसके? राइट एंगल के, दो राइट एंगल के। एक राइट एंगल 90 डिग्री, तो दो राइट एंगल कितने हो जाएंगे? 180। तो ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। तो एंगल इज स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हो चुके हैं हमारे। अब पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, समझ में आ गए? अब नेक्स्ट देखते हैं जरा इसी के आगे के पार्ट्स हैं जो 7th है, इसका डी पार्ट देख लेते हैं। When the sum of the measures of two angles is that of a right angle, then each one of them is। देखिए when the sum of the measures of two angles is that of a right angle, अगर दो एंगल्स का सम राइट एंगल आए, इट मीन्स टोटल सम कितना आएगा? 90 आएगा। ठीक है, तो उसमें 45-45 भी हो सकते हैं, ठीक है, 60-30 भी हो सकते हैं, 50-40 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उनका सम क्या है? 90 है। देन ईच वन ऑफ देम इज, देखिए उनका सम 90 है, दो एंगल है क्योंकि, तो देखो ऐसा तो हो नहीं सकता एक 0 एक 90 हो, क्योंकि दो है एंगल। तो दो एंगल चाहे कैसे भी हो, अगर हम 1 डिग्री का भी एक एंगल लेते हैं तो दूसरा 89 का होगा, तो दोनों एंगल 90 से क्या हो गए? छोटे हो गए। इट मीन्स दोनों एंगल होंगे जो ईच वन ऑफ देम, उनमें से एक, ठीक है, दोनों में से मतलब दोनों एंगल, एक एक एंगल है जो दो, वो क्या होंगे? ऑब्वियसली वो क्या होंगे? लेस देन 90 होंगे, क्योंकि जब दोनों का सम 98 मीन्स बोथ आर लेस देन 90 डिग्री,
तो 90 डिग्री से कम को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। तो देम इज एक्यूट एंगल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? एक्यूट एंगल। ठीक है, ये था डी पार्ट। अब ई पार्ट देखते हैं, इसका लास्ट पार्ट है व्हेन द सम ऑफ द measures of two angles is that of a straight angle and if one of them is acute, then the other should be। देखिए क्वेश्चन, देखिए when the sum of the measures of two angle is that of a straight angle। अब दो एंगल्स का सम कितना है? 180 है। सम कितना है? 180 डिग्री। एंड इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट, एक एंगल एक्यूट है मतलब लेस देन 90 है। तो अगर दो का सम 180 है मतलब a प्लस बी अगर 180 है, सिंपल सी बात है, ये एंगल अगर एक्यूट है तो ये 90 से कम होगा। तो अगर ये 90 से कम है, मान लीजिए मैंने 70 ले लिया, तो 70 प्लस बी इज इक्वल टू 180, तो बी कितना हो जाएगा? 180 माइनस 70, तो 110 डिग्री। तो अगर ये 70 था जो, ये लेस देन 90 था, तो ऑब्वियसली 110 क्या आएगा? ग्रेटर देन 90, क्योंकि दोनों का सम क्या है? फिक्स है। तो अगर एक 90 से छोटा है, ठीक है, 180 है, दोनों का सम हाफ होता है 90, तो अगर एक 90 से छोटा है तो ऑब्वियसली दूसरा क्या होगा? 90 से बड़ा होगा। और एक और चीज़ होती है, जितना 90 से छोटा होगा उतना ही दूसरा 90 से बड़ा होगा, ये भी ध्यान रखें। दोनों अगर 90 90 हो, सिंपल सी बात है, देखो मैंने लिख दिया 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब अगर मेरे को सम 180 ही रखना है तो ध्यान दीजिए, इसमें में से मैं जितना माइनस करूँगा मेरे को इसमें उतना ही प्लस करना पड़ेगा। चेक कर सकते हैं, 10 माइनस करूँगी या मैं यहाँ पर 80 करूँ तो यहाँ पे मेरे को 10 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो टोटल सम 180 आएगा। यहाँ पे अगर मैं 20 माइनस करता हूँ तो यहाँ पर फिर मेरे को 20 इसमें प्लस करना पड़ेगा, तभी तो सम 180 आएगा। तो इसका मतलब अगर एक 90 डिग्री से कम होगा तो दूसरा 90 से क्या होगा? ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो अगर एक एक्यूट है देन अदर शुड बी ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो लास्ट में क्या आएगा? ऑब्ट्यूज एंगल आएगा। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, समझ में आ गई? तो आज हमने क्या किया है, जो आपकी एक्सरसाइज का 5th 6th और 7th है, 3 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। 8th जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको ऐसे ही जैसे 5th क्वेश्चन था, आपको एंगल दिए हुए हैं, ठीक है, आपको मेजर करना है उनको। जैसे कि आप स्क्रीन पर देखिए, ये राइट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे थे, ये इसमें शेप्स बनी हुई हैं, कुछ ऐसी शेप्स हैं। जैसे ये हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। तो आपको क्या करना है? जस्ट पुट प्रोट्रैक्टर
as I told you earlier, if you want to measure the value of that particular angles, you should use the protractor. And the best way to use the protractor is, you have to place the protractor, suppose this is the protractor, then that area should cover the vertex of that angle. ये जो vertex है इस पे आना चाहिए, इसको उठाइए और इसके ऊपर रख दीजिए. Okay, and after that this arrow will point out the angle. जो भी एंगल होगा आपका, ये 60 पे आएगी या फिर 45 पे आएगी, किसी पे भी आएगी. ठीक है, तो आपको ऐसे मेजर करना है. क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम 9th 10th 11th 3 क्वेश्चन ये कवर करेंगे. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.